क्लाइंट प्लेस पे, तो मेरे को मेट्रो में बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं जो लैपटॉप पे बैठ के उनकी स्क्रीन पे अजय अग्रवाल सर चल रहे होते हैं, प्रवीण जिंदल सर। मार्केट में यूं तो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे हम अपनी सी फाइनल, एफ आर, ए एफ एम और डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए क्लासेस ले सकते हैं, पर उनमें से बेस्ट कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? किसी से पूछो तो वो बोलता है प्रवीण सर से ले ले, दूसरे से पूछो तो वो बोलता है अजय अग्रवाल से ले ले, किसी और से बोलो तो वो बोलता है एसपीसी से ले ले। आखिर कौन सा टीचर बेस्ट है? तो डोंट वरी, आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस and give solution to all your confusion. So let's get started. सबसे पहला पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डोंट फॉल फॉर द हाइप। व्हाट यू मीन बाय हाइप? देखो, मार्केट में ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो शायद थोड़े से ओवररेटेड हैं और ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो अंडररेटेड हैं। तो जब भी आप किसी भी टीचर से क्लास लो तो सिर्फ ये सोच के क्लास मत लेना कि मार्केट में वो कितना फेमस है, उससे कितने बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, उससे मेरे फ्रेंड ने भी ली है तो मुझे भी लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अंडररेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने इंटरमीडिएट में एफएम की क्लासेस ली थी अन अकेडमी से, मोनीश गोयल सर से। वो बहुत ही अंडररेटेड है, बट उन्होंने जो मेरे को कंसेप्ट समझाए, जो पढ़ाया उस समय, उस अटेम्प्ट पे एफएम का पेपर सबसे डिफिकल्ट आया था, बट उनकी पढ़ाने के तरीके की वजह से मैं एफएम में ऑलमोस्ट 59 मार्क्स स्कोर कर पाई थी, जहां बच्चे एफएम की वजह से उस अटेम्प्ट में फेल हो गए थे। तो इसलिए कभी भी हाइप के पीछे मत भागो कि किसी टीचर कोई फेमस है या सब उसका रिकमेंड कर रहे हैं। पर्सनली जाके देखो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर जो अंडररेटेड हो बट वो बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही क्रूशियल है। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि क्या ही होगा, बट बाद में बहुत सारे बच्चे रोते हैं इसको लेके। कंटेंट, जो भी टीचर आपको कंटेंट ऑफर कर रहा है वो कितने आवर्स का कंटेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एफआर की क्लासेस ली थी अजय अग्रवाल सर से, उनका अप्रॉक्स 180 आवर्स का कंटेंट है। तो आप अगर किसी भी टीचर से क्लासेस ले रहे हो तो देखना है वो कितने आवर्स का कंटेंट है। इतना आवर्स होने चाहिए जो आप अपनी आर्टिकलशिप के साथ में आराम से कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा कंटेंट है कि आपका एक ही सब्जेक्ट पूरा टाइम आपका कंज्यूम कर गया। तो कंटेंट जरूर देखना। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स। अगर किसी भी टीचर से क्लासेस ले रहे हो तो उस टीचर के नोट्स जरूर देखना। अब नोट्स कैसे पता चलेंगे? टीचर्स नोट्स तो आपको जब क्लासेस दोगे तभी मिलेंगे। टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स पे नोट्स सर्कुलेट होते हैं। इसके अलावा सीए कम्युनिटी का हब लक्ष्मी नगर में आपको हर टीचर के नोट्स मिल जाएंगे। 150 से 200 रुपए में फोटो कॉपी होके मिल जाता है। तो अगर आप किसी भी टीचर से क्लासेस लेने जा रहे हो, ले ली है बट वो समझ नहीं आ रहा, तो आप किसी और टीचर के नोट्स लेना चाहते हो तो आप लक्ष्मी नगर से नोट्स ले सकते हो। तो नोट्स देख लेना। इसे एक स्टडी मटेरियल डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, आरटीपी सारे होने चाहिए उनकी बुकलेट में। इसके अलावा नोट्स कंसाइज होने चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ऐसे एक स्टडी मैट कॉपी पेस्ट ना हो और आपको वो देखने में क्रिएटिव लगे, आपको उनको पढ़ने का मन करे, बहुत ही बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट जो बहुत ही, जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप किसी भी टीचर से क्लास ले रहे हो, सी फाइनल में ऑफकोर्स हम लाइव बैच तो लेते ही नहीं है, मोस्टली रिकॉर्डेड लेते हैं। तो ऐसी टीचर से क्लासेस लो जो भी वो अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका जो भी सॉफ्टवेयर है वो फोन और लैपटॉप दोनों में चल सके। क्योंकि ट्रस्ट मी, ऐसा बहुत बार होगा जब आप मेट्रो में बैठ के लेक्चर देख रहे होगे, आप मानोगे नहीं, जब मैं गुड़गांव जाती हूँ किसी भी क्लाइंट प्लेस पे, तो मेरे को मेट्रो में बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं जो लैपटॉप पे बैठ के उनकी स्क्रीन पे अजय अग्रवाल सर चल रहे होते हैं, प्रवीण जिंदल सर चल रहे होते हैं। तो वो देख के मेरे को समझ आ जाता है कि हाँ ये सी फाइनल का बच्चा है। इवन मैंने खुद ने, जब मैं गुड़गांव जाती थी तो मेरा 3 आवर्स का ट्रैवल था वन साइड, तो मैंने अपने फोन पे बैठ के एफआर के लेक्चर में देखती थी और लिखते हुए नोट्स आती थी। इस तरीके से मैंने अपने नोट्स कंप्लीट करे हैं। तो किसी भी टीचर से क्लासेस ले रहे हो, उनका सॉफ्टवेयर फोन और लैपटॉप दोनों में चल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लैपटॉप में ही चल रहा है, एक डिवाइस में चल गया तो दूसरे में चलेगा ही नहीं, क्योंकि फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस भी टीचर से आप क्लास ले रहे हो देख लेना उसकी एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच होना चाहिए। आपको वो ऐसा चीजें बता रहा है जो एग्जाम्स में हेल्पफुल हो, बट रियल लाइफ केस स्टडीज, रियल लाइफ प्रैक्टिकली क्या होता है वो भी बता रहा है। क्योंकि जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो हम सिर्फ एग्जाम की चीजें नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो और जो आपके डाउट्स टाइमली सॉल्व करे और पेपर तक वो आपको सपोर्ट करता रहे, ऐसा टीचर, उससे आप क्लास लो। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर लगी हो तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना, और आप मेरे से लिंक्डइन और इंस्टाग्राम दोनों पे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ मैं पर्सनली आपके जो भी डाउट्स हैं उनके लिए जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी। दोनों का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।